आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन हम आपको ये बताएं उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि पुराने ज़माने में जब टेलीफोन नहीं होता था उस वक्त लोग एक दूसरे को लिख कर चिट्ठियाँ भेजा करते थे। एक वक्त ये भी था जब ये चिट्ठियाँ कबूतरों के माध्यम से भेजी जाती थीं। बाद में अलग अलग देशों में डाक विभाग बना और ये डाक के माध्यम से चिट्ठियाँ आने जाने लगीं। लेकिन जब से टेलीफोन का आविष्कार हुआ तब से कोई भी व्यक्ति इतने लंबी चिट्ठियाँ लिखने से परहेज करता है और अपनी सारी बात कुछ ही सेकंड में सामने वाले तक पहुंचा देता है। आज तो खैर ज़माना सेलफोन का है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस युग की जब सेलफोन नहीं था लेकिन फ़ोन ही सबसे बड़ा संचार का जरिया था। टेलीफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से दो अलग अलग जगहों पर बैठे इंसान एक ही साथ रियल टाइम में एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, कह सकते हैं। आज जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है ये टेलीफोन का ही बदला हुआ रूप है, यानी इस सेलफोन तक पहुंचने में भी इंसान ने एक लंबा सफ़र तय किया है। अगर टेलीफोन नहीं हुआ होता तो हम आज हाथ में सेलफोन लेकर भी नहीं घूम रहे होते। टेलीफोन के काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि इसमें ह्यूमन वॉइस को एक सिग्नल में बदला जाता है, फिर एक अन्य डिवाइस की मदद से ये सिग्नल सामने वाले के टेलीफोन में जाते हैं। उसे ये सिग्नल एक ध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ सामने वाले इंसान के कानों तक पहुंच जाती है। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि टेलीफोन क्या है और कैसे काम करता है। ये जो आधुनिक फ़ोन है आपके हाथ में, मोबाइल फ़ोन, इसका आविष्कार तो 3 अप्रैल 1973 को अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। लेकिन टेलीफोन के आधुनिक रूप के आविष्कार तक पहुंचने में बहुत से वैज्ञानिकों का हाथ है, जिसमें एक नाम तो आप भी जानते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कहा जाता है कि यही टेलीफोन के आविष्कारक हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के अलावा भी बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनकी मदद के बिना टेलीफोन का बन पाना बहुत मुश्किल था, या यूं कहें कि असंभव था। इसके साथ ही ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सिर्फ टेलीफोन का ही आविष्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार किया, जैसे कि बेल, फोटोफोन, मेटल डिटेक्टर, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, डेसिमल यूनिट। ये सभी आविष्कार ग्राहम बेल की ही देन है। हालांकि ये बात अलग है कि आज उनकी पहचान एक टेलीफोन आविष्कारक के रूप में होती है। टेलीफोन का आविष्कार 2 जून 1875 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, लेकिन इस आविष्कार में उन्होंने एक और व्यक्ति की सहायता ली थी जिसका नाम टॉम वॉटसन था। इसके बाद 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इस आविष्कार को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया और वो इसके आधिकारिक आविष्कारक बन गए। टेलीफोन का आविष्कार करने के पीछे भी एक कहानी है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की माँ और पत्नी दोनों सुन नहीं सकते थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उनकी बातों को अच्छी तरह से समझते थे और उसे ध्वनि के बारे में भी काफ़ी जानकारी थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि टेलीग्राफ तार के जरिए ध्वनि को सिग्नल में बदला जा सकता है और इसकी इस विषय पर काफ़ी रुचि भी थी, और इसी रुचि के चलते उसने इस विषय पर बहुत रिसर्च किया। उन दिनों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ थॉमस वॉटसन ने उनका टेलीफोन का आविष्कार करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। काफ़ी समय तक टेलीग्राफ के जरिए ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि अलेक्जेंडर और वॉटसन अपनी खोज में लगे हुए थे। उस समय वॉटसन ऊपर के कमरे में गए और बेल नीचे के कमरे में थे। अचानक उस समय बेल की पैंट पर हल्का सा तेजाब गिर गया। जैसे ही उनके ऊपर तेजाब गिरा, उन्होंने अलेक्जेंडर को मदद के लिए आवाज़ लगाई। पहले तो उन्हें ये सब कुछ सामान्य लग रहा था, फिर अचानक वॉटसन को ये महसूस हुआ कि जो आवाज़ वो सुन रहे हैं वो उनके पास रखे हुए उपकरण से आ रही है। ये वही दिन था जिस दिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। यह आविष्कार 2 जून 1875 को हुआ था। फिर आगे चलकर 7 मार्च 1876 में उन्हें आधिकारिक रूप से टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, पर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ 3 और नाम आपको दिखाई देंगे, जिसमें से पहले तो आएगा नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, दूसरा और तीसरा नाम आएगा एंटोनियो का और एमॉस टॉल्बियर का। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। अब ये बात तो हम और आप सभी जानते हैं कि आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं या फिर जितनी भी रिसर्च हुई हैं उनमें एक से ज़्यादा वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। उनमें से कुछ सिद्धांत देते हैं,
कुछ उसको फॉलो करते हैं तो कोई उसका सफलतापूर्वक परीक्षण करता है और इस आविष्कार से जुड़ जाता है। ऐसा ही टेलीफोन के आविष्कार में भी हुआ था। टेलीफोन के आविष्कार में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ साथ चार्ल्स ग्राफ्टन पेज, चार्ल्स बोसफुल, इनोसेंजो मैंजेटी, जॉन फिलिप राइस, एलिशा ग्रे और एंटोनियो जैसे कई नाम शामिल हैं। इन सभी वैज्ञानिकों ने इस आविष्कार में अपना योगदान दिया है, लेकिन जितना योगदान अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया उतना योगदान और कोई भी अन्य वैज्ञानिक नहीं दे सका था। एमएस डॉल्बियर ने साउंड वेव्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूपांतरण के बारे में खोज की थी। वहीं जहां पर दूसरे वैज्ञानिक टेलीफोन को बनाने में असफल रहे, वहीं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इस आविष्कार को सफलतापूर्वक किया और 1875 में टेलीफोन का आविष्कार हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इंडस्ट्री की शुरुआत की। अगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नहीं होते या उन्होंने टेलीफोन के आविष्कार के बारे में न सोचा होता तो शायद आज हमारे हाथ में ये चमचमाते हुए स्मार्टफोन्स भी नहीं होते। भारत में सबसे पहले 1881 में ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड ने कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 में कुल 93 ग्राहकों के साथ प्रथम औपचारिक टेलीफोन सेवा शुरू की गई। इससे पहले 1880 में भारत में 2 टेलीफोन कंपनीज, एंग्लो इंडियन टेलीफोन कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए सरकार से संपर्क किया था। इसके लिए इन कंपनियों ने सरकार से अनुमति लेने की कोशिश की, पर सरकार ने इस बात की मंजूरी नहीं दी क्योंकि टेलीफोन की स्थापना का काम सरकार खुद करना चाहती थी। फिर 1881 में सरकार ने इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए लाइसेंस दे दिया और इस तरह 1881 में भारत में देश की पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा शुरू हो गई। अब आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ने एक ही तरह के 2 टेलीफोन बनाए थे, जिनमें से एक टेलीफोन उन्होंने अपने पास रखा और एक टेलीफोन अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया था, जिसका नाम मार्गरेट हेलो था। जब उन्होंने एक फ़ोन अपनी गर्लफ्रेंड को दिया और उसके बाद सभी तकनीकी कमियां दूर कर लीं तो सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फ़ोन किया अपनी गर्लफ्रेंड मार्टिन हेलो को। तब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बड़े ही प्यार से हेलो कहकर पुकारा। वो जब भी मार्गरेट को फ़ोन करते हमेशा हेलो कहकर ही पुकारते। इस तरह फ़ोन उठाते ही हेलो कहना एक संबोधन के रूप में प्रचलित होता चला गया और आज भी जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो सबसे पहला शब्द हेलो ही निकलता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।